Jupiter company belongs to a risk class of which the appropriate capitalization rate is 10%. Currently, it has 1 lakh shares selling at rupees 100 each. Firm is contemplating the declaration of rupees 6 dividend at the end of the current financial year. Contemplating means firm confused है, अभी decision लेना है क्या वो dividend declare करें, which has just begun. अभी year शुरू हुआ है and they want to take this decision कि 6 रुपये वो year end में declare करें कि नहीं. Now जो question है MM model के base पे उन्होंने question decide करें. First, what will be the price if the dividend not declared? Price किसके? Shares के. Second, what will be the price of the shares at the end of the year if the dividend is declared? Third, assuming that the firm pays dividend and net income is 10 lakh and makes new investments also of 20 lakh during the period, how many new shares must be issued? तो हर situation company सोचेगी. तो जब भी MM मॉडल क्लियरली बोला होगा तो MM मॉडल के अंडर हमें ये 3 फॉर्मूलाज लगाने ही पड़ेंगे. Then only we can give the conclusion. तो पहला फॉर्मूला MM ने जो दिया है, हम प्राइस ऑफ द शेयर, करंट प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस ऑफ द शेयर, और दोनों सिचुएशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड एंड व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. तो फॉर्मूला क्या होगा? P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE. आप इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह भी लेके जा सकते हो जब सॉल्व करोगे. सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम ये इस तरफ ले जाएं, क्योंकि हमने ये निकालना है P1, तो वो बन जाएगी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस की 1 प्लस KE. ये यहाँ पे प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तब हम P1 निकाल पाएंगे. P1 इज द प्राइस ऑफ द शेयर एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्राइस एट द एंड. ये डिविडेंड जो उन्होंने डिक्लेयर करना है एट द एंड करना है, प्राइस ऑफ द शेयर भी हम एट द एंड कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो P1 कैलकुलेट कैसे करने के लिए हमें करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है P0. करंट मार्केट प्राइस गिवन इज P0 100 रुपीज. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें 10% दिया है. हमने पहली assumption करी है डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो वी विल टेक D1 एज 0. तो हमारा मार्केट प्राइस शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर 110 होगा. अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो P1 क्या होगा कंपनी के लिए, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. P0 इज 100, KE इज 10%, D1 6 रुपीज अगर डिक्लेयर करते हैं तो मार्केट प्राइस हो जाता है 104. सो कंपनी के पास ये क्लियर कैलकुलेशन है. डिविडेंड ना डिक्लेयर करा तो शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, तो व्हाई विल दे डिक्लेयर द डिविडेंड? डिविडेंड का पैसा उनका बच रहा है, लेकिन अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो P1 प्राइस कम होगा. तो इसी बेस पे MM थ्योरी कहती है कि इन्वेस्टर्स डिविडेंड में इंटरेस्टेड नहीं है. क्यों? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी हुआ, उनको पता है फ्यूचर में उन्हें कैपिटल गेन मिलने वाला है, फ्यूचर में शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी वो पैसा इन्वेस्ट करेगी कहीं पे, उस इन्वेस्टमेंट के कारण रिटर्न अच्छी आएगी एंड अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, मोर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. तो इट विल डेफिनेटली रेज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स. थर्ड MM अप्रोच के अंडर हम नंबर ऑफ मैम शेयर्स कैलकुलेट करेंगे. नाउ MM अप्रोच के अंडर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड वो भी दिया हुआ है. अब हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि जो थर्ड पॉइंट है वो उन्होंने पूछा है हाउ मेनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशूड. सो नंबर ऑफ शेयर्स M डिनोट करता है इसे, इसका फॉर्मूला है I माइनस E माइनस ND1 अपॉन P1. नाउ व्हाट इज दिस I? I इज इन्वेस्टमेंट. ये कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करेगी वो भी गिवन है 20 लाख, हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया 20 लाख. इक्विटी कितना है 10 लाख के, वो गिवन है. E is earnings, I'm sorry, E is earnings means net income of the company, that is 10 lakh, वो हमें गिवन है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया. N is number of share, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख. D1 is dividend जो वो डिक्लेयर करना चाहते हैं 6, and P1 is price. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि P1 हम कौन सा लेंगे. P1 लेंगे ये वाला व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, क्योंकि दे वांट टू नो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाए. Have a look at the question. Assuming that the firm pays, ये assumption करके न्यू शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे वो कैलकुलेट करने हैं. इसीलिए हमने यहाँ पर जो प्राइस ऑफ द शेयर ली वो ये वाली ली व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड 104.
4। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 15,385। सो दैट्स ऑल फॉर दिस इलस्ट्रेशन। हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाया। एमएम ने 3 फॉर्मूले दिए हैं, प्राइस निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया। अगर ये पूछा होता तो हम ये फॉर्मूले लगाकर कैलकुलेट कर सकते थे। तो एमएम अप्रोच के अंडर वी कैन कैलकुलेट इवन करंट प्राइस ऑफ द शेयर, price at the end of the share, number of the shares, as well as the value of the firm.